क्वेश्चन देखो भाई आपके क्या बात करा भाई क्वेश्चन कि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात है। हमें क्या निकालना है, बेलन है और उसके आयतनों का अनुपात निकालना है भैया। तो देखो पहले आपको पता होना चाहिए जो बेलन है, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है आपके पाई आर स्क्वायर एच। इसका हमें अनुपात निकालना है। तो पहला मान लो आपके पाई आर स्क्वायर एच 1 बराबर पाई R2 का स्क्वायर एच। ठीक है, आयतनों को हमें ऊंचाई निकालना है, समान त्रिज्या और समान ऊंचाई की। ठीक है भाई, त्रिज्या भी आपके समान है और ऊंचाई भी आपके पास क्या है आपके समान, यानी पाई से पाई निकल जाएगा आपके, पाई से पाई क्या करेगा आपके निकल जाएगा आपके। ठीक है, तो हमें इसको देखो ऊंचे या एक से ही निकल जाएंगे, आप इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। देखो इससे निकालोगे ना तो देखो देखो इससे भी देखो बेलन, दो बेलन दे रखा है ना, तो दोनों को निकालोगे ना तो ये देखो बेलन का आयतन 1 बराबर मैंने क्या लिखा आपके बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन और दूसरे बेलन का आयतन भी हमें निकालना आपके। ठीक है, और दूसरे आयतन का अनुपात और पहले आयतन का अनुपात हमें निकालना है। तो देखो भाई आपके इनका निकालोगे अनुपात, इसका अनुपात क्या होता है भाई आपकी दिख नहीं रहा है क्या, इसका लिख दो पाई R1 का स्क्वायर एच पाई R2 का स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो पाई से पाई निकल जाएगा आपके, पाई से पाई निकल जाएगा। अब देखो इसने बोला है कि त्रिज्या वाले समान ऊंचाई के दो बेलनों का अनुपात निकालना है, और त्रिज्या के समान बेलन ऊंचाई है उनके निकालना है। तो हमारे पास ये भी कट जाएगा आपके, एच से एच भी कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बच्चे बचा हुआ है आपके R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर है वो आपके बच जाएगा भाई आपके, है ना। तो R1 का स्क्वायर और प्लस R2 अनुपात R2 का स्क्वायर है वो आपके पास आ जाएगा। आपको आना चाहिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है आपके पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान, पाई मान कुछ नहीं लेना, पाई से पाई कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, तो R1 स्क्वायर R2 का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है ना। चलो इसके क्वेश्चन पहले 5 क्वेश्चन बच गया ना, ये करवाया नहीं ना आपका। हाँ ये क्वेश्चन देखो आपके, तभी सोच रहा हूँ 4 से 6 कैसे आ गया सीधा। क्वेश्चन है कि यदि एक लंबवर्तीय बेलन की जो ऊंचाई है वो इसकी त्रिज्या a के बराबर हो तो बेलन का आयतन है। हमें क्या दे रखी है भाई आपकी लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, यानी लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या बराबर ऊंचाई, वो कितनी है भी आपके आर है, त्रिज्या भी आर है और ऊंचाई भी हमारे पास क्या है आपके आर है आपके। ठीक है, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों के आपके आर आ जाएगी। हमें क्या निकालना, बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन क्या हो गया आपकी, बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है आपकी पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पाई आर स्क्वायर एच होता है आपके। ठीक है, पाई का मान आपको रखना नहीं क्योंकि पाई की फॉर्मेट में आंसर है चारों में, तो पाई का पाई रहने दो आपकी। और त्रिज्या और ऊंचाई का जो रेशियो है, त्रिज्या की जगह आपको क्या लिखना आर लेना और ऊंचाई की जगह भी आपको आर लिखना है। तो लिख दो भाई आपके आर स्क्वायर और गुणा ऊंचाई की जगह भी आपको आर लिखना है तो गुणा आर लिख दो। ठीक है भाई, तो पाई आर गुणा आर, आर का क्या है भाई आपके स्क्वायर है और ये गुणा आर है, आर स्क्वायर गुणा आर करोगे क्या हो गया आपके आर का क्यूब। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपके पाई आर क्यूब है। कहाँ गड़बड़ हो रही भाई, ऑप्शन गलत है क्या, पाई आर, अच्छा सॉरी हमने यहाँ पे क्या माना ए है ना, तो त्रिज्या ए दे रखी है ना, त्रिज्या और ऊंचाई का जो बराबर हो किसके बराबर है आपके ए के बराबर है, तो यहाँ पे ए लिखो ना,
ए का स्क्वायर, और यहाँ पे भी ए आ जाएगा। चलो कोई ना, आर और ए तो एक ही है, तो पाई का पाई ए का स्क्वायर गुणा ए करोगे तो ए क्यूब हो जाएगा आपके, तो हमारे पास तो आंसर आ जाएगा। तो बेलन के आयतन हमारे पास क्या हो गया आपके, पाई ए क्यूब है, आपके पास आ जाएगा, ये नहीं है, ये आ जाएगा आपके। ठीक है भाई, तो हमारे पास तो आंसर थोड़ी सी चीज़ का ध्यान रखना आपको कि बेलन है उसके आयतन का फॉर्मूला होता है आपके पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई से पाई आपके फॉर्मेट में लाना है, एक आर और ऊंचाई यानी त्रिज्या और ऊंचाई का बराबर किसके लाना है, आपके एक के बराबर लाना है, तो दोनों एक के इक्वल आ जाएगी और पाई ए क्यूब हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे छोटी सी बात समझ में आपको बढ़िया तरीके से आगे नहीं आई भाई आपके, चलो भाई बढ़िया है भाई आपके। आगे हम बात करते हैं आपके आगे क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन कर लिया था, इसमें क्या आया था आपके R1 का क्यूब और R2 का क्यूब आ गया था। सातवां क्वेश्चन देखो आपके, 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात करोगे भाई, तो देखो कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 घनों को आपस में जोड़कर एक नया घन बनाया जाता है। भाई 2 सेंटीमीटर के जो 8 घन है, ये कोई घन है आपके, ये कोई घन है, इसकी समान भुजा यानी 2 सेंटीमीटर सारी सारी भुजा क्या आपके 2-2 सेंटीमीटर की भुजा है आपके। यानी सभी भुजाएं है वो आपके 2-2 सेंटीमीटर की है, यानी 8 घनों को आपस में, यानी इस प्रकार का कोई 8 घन बनाने हैं आपको, क्या बनाने हैं आपके 8 घन बनाने हैं और उनको आपस में जोड़कर एक नया घन बनाया जाता है। तो इस प्रकार घन की आपको क्या निकालने भी आपकी, तो घन कितने कितने लंबाई का है, यानी घन की लंबाई निकालनी। तो देखो भाई, तो घन का आयतन क्या होता है भाई आपकी, घन का आयतन क्या होता है आपके भुजा क्यूब होता है, क्या होता है आपके भुजा क्यूब होता है। तो देखो 2 का 2 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले, तो 2 सेंटीमीटर का भुजा ही आपके, और आयतन क्या होता है आपके, यानी सॉरी पहले फॉर्मूला लगाओ, आयतन क्या होता है आपके भुजा क्यूब, यानी ए का क्यूब आ गया। तो हमारे पास क्या आपके 2 गुणा भुजा क्यूब आ गया भाई, 2-2 सेंटीमीटर तो आपके रखना है क्योंकि भुजा वाले 8 घन है, तो 2 का 2 रह जाए, यानी 2 का 2 और गुणा, यहाँ पे क्या पे आपके 8 घनों को आपस में जोड़कर एक नया घन बनाया जाता है। यहाँ पे क्या पे आपके देखो, ये आयतन क्या दे रखा आपके 2 सेंटीमीटर का दे रखा है, 2 का 2 बराबर भुजा कितनी है आपके 8 सेंटीमीटर 8 घनों वाली, तो 8 का क्यूब क्यूब कर दो। हमें क्या लेना भाई आपके इसके बराबर लाना है, इसके बटा में लाना, तो हमारे पास क्या हो गया आपकी पावर इधर उधर करोगे उल्टा करोगे तो हमारे पास क्या आ गया आपके 2 गुणा 8 की पावर 1/3 आ जाएगी। कितने आ जाएगी आपके 8 की पावर 1/3 आ गई, यानी 8 का आपको घन निकालना है। और 8 का घन आप सीधा भी ऐसे ही कर सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो, बाद में उसके बाद में ये कर सकते हो कि 2 का 2 और बराबर 8 गुणा 2 का 2 गुणा 8 गुणा 8 की पावर 1/3, क्योंकि ये घन की भुजा निकालने, घन का मतलब क्या होता है आपके भाई ये 8 है, इसका घन निकालना है तो आपके 3 आ जाएगा, स्क्वायर निकालना है, ठीक है, स्क्वायर जैसे कि आपके 16 है, ठीक है, यहाँ पे 2 लिखोगे ना, 2 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है आपके 16 है, तो आपके 4 हो जाएगा आपके, ठीक है ना। तो देखो 2 का 2 और 8 किसका घन है आपके 2 का घन है ना, 2 आ जाएगा, यानी 2 गुणा 2 करोगे तो 4 सेंटीमीटर है, हमारे पास आंसर आ जाएंगे, यानी जो घन है उसकी लंबाई आपके 4 सेंटीमीटर की आ जाएगी भाई आपकी। तो घन की लंबाई आएगी वो आपके पास 4 सेंटीमीटर की आ जाएगी। आगे बात समझे, यानी कि जो 8 घनों को आपस में जोड़कर एक नया घन बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने नए घन की जो लंबाई आएगी वो आपके पास 4 सेंटीमीटर की आ जाएगी। आ गई छोटी सी बात समझ में, इतनी सी बड़े तरीके से भाई बेहतर तरीके से समझ में आई ना, चलो बढ़िया है, इसको एक बार करो नोट। आगे हम बात करेंगे आपके आगे क्वेश्चन की, करो एक बार नोट। चलो भाई बढ़िया भाई, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे भाई।
अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन है कि एक लंबवर्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई तथा व्यास है वो प्रत्येक 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई और व्यास से 12 सेंटीमीटर है। एक तो क्या आपकी बेलन है, उसकी ऊंचाई आपके व्यास प्रत्येक 12 सेंटीमीटर है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या निकालना भी, आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का आयतन होता है आपके पाई आर स्क्वायर एच। तो जो बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा वक्र पृष्ठ का, तो वो 2 पाई आर एच हो जाएगा, यानी आपको 2 पाई आर एच आ गया। किसका आया? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। आगे क्वेश्चन बात करा है, एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, यानी दोनों के समान है। तो इसको मैं क्या मानूं भाई, आपके इसको मैं R1 मानूं कि दोनों को समान करना है, बराबर करना है, यानी इक्वल करना है। तो गोले का अब कई फंस जाएंगे, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपके, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ मेरे को कमेंट करके। और गोले का बेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके 4 पाई R2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपके 4 पाई R स्क्वायर, वो हो जाएगा आपके बेलन का सॉरी गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, दोनों के आपको निकालने, और गोले की जो त्रिज्या है यानी R2 है, यानी आपके R2 का मान आपके निकालना है, यानी R2 का आपको मान निकालना है। तो देखो भाई आपके R2 का मान आपको निकालना है। तो देखो इक्वल करो पहले, तो 2 पाई R1h बराबर 4 पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब दोनों का इक्वल करोगे तो देखो भाई काटा पीटी मत जाओगे, पाई से पाई निकल जाएगा आपके, ये 2 से काटोगे तो 2 और चला गया। तो हमारे पास इधर क्या बचा आपके R1h बराबर आपके 2R2 का स्क्वायर। हमें क्या निकालना, आपके गोले की त्रिज्या निकालनी, यानी जो R2 है इसका मान निकालना, यानी R2 को अकेला रखो, इस 2 को इधर भेज दो, यानी R1h बटा 2 और R2 का स्क्वायर, यानी इसको अकेला छोड़ दो। ये अकेला रहना चाहता है, कौन रहना चाहता है भाई अकेला, R2 स्क्वायर है वो अकेला रहना चाहता है। और इसका आपके पास लास्ट में इसका क्या सोल्यूशन मिलता है वो आपको निकालना है आपके। ठीक है भाई, अब दे रखा है बेलन है और उसकी जो आपके वक्र पृष्ठ इसकी ऊंचाई आपके तथा व्यास प्रत्येक 12 सेंटीमीटर का है। जो ऊंचाई दे रखी है आपके 12 सेंटीमीटर की है, और जो आपके व्यास है वो आपके 12 सेंटीमीटर का है। तो त्रिज्या क्या हो जाए आपके, जब आपकी व्यास है वो आपके 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। जाहिर सी बात है भाई आपकी कितनी हो जाएगी, आपके 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो देखो R1 का मान कितना आ गया आपकी 6 आ जाएगा भाई, त्रिज्या 6 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ऊंचाई कितनी है भाई आपके 12 सेंटीमीटर है, बटा 2 का 2 बराबर R2 का स्क्वायर आ जाएगा आपकी। ठीक है भाई, अब देखो काट दो इनको, 2 से काटोगे 6 बार, 2 से काटोगे कितनी बार गया आपके 6 बार चला गया आपके। अब देखो अब 6 गुणा 6 करोगे तो 36 आ जाएगा आपके, और इक्वल क्या आएगा आपके R2 का स्क्वायर आ जाएगा। हमें क्या निकालना था भाई आपके R2 का मान निकालना था। तो देखो R2 का मान निकालना है, तो देखो R2 स्क्वायर आपके 36 का स्क्वायर आपके 6 का स्क्वायर है, तो नहीं जो R2 का मान आएगा वो 6 सेंटीमीटर है, आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। भाई चलिए आपको थोड़ी सी चीज़ का पता रहना चाहिए आपके कि बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपके 2 पाई RH होता है, और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपके 4 पाई R स्क्वायर होता है कि नहीं होता भी आपके। चलो इनका मान निकालोगे तो R2 का आपको मान निकालना है, यानी गोले की त्रिज्या का आपको मान निकालना है। तो गुणा भाग करोगे तो 6 आपके आंसर आ जाएंगे। करो इसको एक बार नोट करो। कर लिया भाई नोट, करो भाई सभी नोट करना है सभी बंधुओं को, ताकि क्या है कि एक बार घर पर रिवीजन करो तब आसानी हो जाए। एक बार यहाँ पे जो पढ़ाता हूँ वो चीज़ समझ में आ जाए,
अगर कुछ समझ में नहीं आ जाए तो उसका कमेंट कर दीजिए। अगर इसके बाद में ये नहीं है कि मेरे को आपसे चैप्टर आ गए है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, वो चैप्टर मेरे को समझ में आ गया, नहीं, इसके सारे क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन करो मैं, तो उनको एक बार क्या करो, आपके घर जाके बैठ के उनका सॉल्यूशन करो भाई आपकी, ठीक है, सॉल्यूशन करोगे तभी मजा आएगा भाई, नहीं तो कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ना, सॉल्यूशन करते जाओ। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आपके 9 नंबर क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं आपके, देखो कि एक घन के किनारे में 20% की क्या हो गया आपके वृद्धि हो गया, आपके घन के किनारा है उसमें 20% की वृद्धि की जाती है,